ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग पुराण छठा अध्याय। पितृश्वर तथा देवताओं आदि का वर्णन तथा शंकर जी का महात्म्य। सूत जी कहने लगे, अग्नि के पवमान, पावक और शुचि नाम के 3 पुत्र हुए। पवमान निमर्थ्य प्रकृत कहलाया, पावक वैद्युत बिजली संबंधी तथा शुचि सौर सूर्य संबंधी अग्नि देने वाले कहलाए। इस प्रकार स्वाहा के ये 3 पुत्र बड़े ही तेजस्वी हुए। इनके पुत्र पौत्र तो बहुत ही तेजस्वी हुए हैं, किंतु यहाँ संक्षेप में उनकी संख्या बताते हैं। विसृज्य, सप्तक आदि 41 हैं तथा व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी प्रजापति हैं और भगवान रुद्र की आत्मा है। मैना नाम की एक मानसी पुत्री स्वधा से उत्पन्न हुई। वह संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मैना के 2 पुत्र मैनाक और क्रोंच तथा एक उमा नाम की कन्या हुई। गंगा और हेमवती को भी पैदा किया, जो शिव के शरीर का स्पर्श पाकर परम पवित्र हुई। यज्ञों की जननी धरती को पैदा किया, जो उनकी मानसी पुत्री है। कमल के से नेत्र वाली स्वधा मेरु राजा की पुत्री हुई। अब अमृत पान करने वाले पितरों का वर्णन करते हैं तथा सभी ऋषियों के कुलों का भी विस्तार से वर्णन करता हूँ। उसे आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। दक्ष की पुत्री जो सती है, उन्होंने भगवान शिव की समीपता प्राप्त की। पीछे उन्होंने अपने पिता दक्ष की निंदा करके नील लोहित भगवान शंभु का ध्यान करते हुए पार्वती जी का रूप प्राप्त किया और शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। उन निर्मल नील लोहित सभी रुद्रों के स्वरूप, जिनसे ये सभी 14 लोक आच्छादित हैं तथा जो जरा और मरण से रहित हैं, उन रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, हे 3 नेत्र वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हो, सबकी गति हो, दीर्घ हर्षो तथा वामन भी आप ही हो। आप शुभ हो तथा आप नित्य हो, निर्मल हो, वीतराग हो, आप सभी संसार की आत्मा हो। इस प्रकार कनकंडज ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान की स्तुति करके परिक्रमा की और पुनः बोले, आप मृत्यु से रहित सृष्टि को बनाओ। तब शिव जी ने कहा कि यह तो असंभव है। हे ब्रह्मा जी, आप ही जरा मरण से युक्त जैसी चाहो वैसी सृष्टि बना लीजिए। तब ब्रह्मा ने शंकर भगवान के आदेश अनुसार जरा और मरण से युक्त इस चराचर जगत की रचना की। भगवान तो निवृत्त होकर ही स्थित रहे। हे ब्राह्मणों, उस समय शंकर जी स्थाणु निश्चल ठूठ के समान बन गए। शिव जी तो आत्मभाव से निष्कल हैं। वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। अपनी दयालुता से सभी का कल्याण करते हैं। शंकर जी अपनी योग विद्या से बिना ही प्रयत्न के योग में स्थित रहते हैं। विरक्त के लिए वे मुक्ति हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। मनुष्य संसार के भय से विषयों का त्याग करके वैराग्य द्वारा विराग को प्राप्त करते हैं। यह उनके दर्शनों की कृपा है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य शंकर जी से ही प्राप्त होते हैं। वे पिनाकी नील लोहित ही साक्षात शंकर भगवान हैं। जो मनुष्य शंकर जी के आश्रित रहते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः पापी लोग भी शंकर जी की कृपा से दारुण नरक में नहीं जाते हैं। वे शंकर जी के आश्रित हो जाने से अमरता को प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, घोर आदि 28 प्रकार की माया से युक्त पापी जन
करोड़ों प्रकार के नरकों में पकाए जाते हैं, क्योंकि वे पापी जन नील लोहित शंकर भगवान के आश्रित नहीं होते हैं। भगवान शिव सभी प्राणियों के आश्रय हैं, अव्यय हैं, संसार के स्वामी हैं, पुरुष हैं, परमात्मा हैं। तमोगुण से वे काल रुद्र हैं, रजोगुण से ब्रह्मा है और सतोगुण से वे सर्व प्रकार जाने गए विष्णु भगवान हैं। निर्गुण रूप में वे महेश्वर हैं। हे महामते सूत जी, अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि मनुष्य किस कर्म या अकर्म से किस नरक में जाते हैं। यह सुनने का हमें बड़ा कौतूहल है। मनु सहित योगेश्वर व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन तथा शंकर जी के रहस्य का कथन। 7वां अध्याय। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशाली रहस्य को कहूँगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूँ। परम तत्व को जानने वाले परम वैरागी लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विविध प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग होता है। योग से इस संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान को विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं, तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी, जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हैं, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल में मनुष्यों को कैसे उत्पन्न करते हैं। रोमहर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवता, ऋषि, पितृश्वर और शैल आदि मुनियों ने ब्रह्मपुत्रों से जो सुना था, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगाचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूँ। विभु ब्रह्मा के क्षमाशील 4 शिष्य हुए और ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से क्रम परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्यों को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को वह ज्ञान मिला। ऋषि लोग बोले, कौन कौन से द्वापर में, कौन कौन से युगांतर में तथा किन किन कल्पों में कौन कौन व्यास हुए, उनका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सभी कहने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वाराह कल्प के वैवस्त मनवंतर और उनके अंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपसे कहता हूँ। वेद, पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथाक्रम इस समय आपसे कहता हूँ। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, शतक्रतु, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिवृत, स्वयं, धर्म, नारायण, तरक्षु, अरुणि तथा कृतंजय, तृण, बिंदु, रुक्ष, मुनि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण और साक्षात विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास हुए। अब आप लोग योगेश्वरों को क्रम से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों में कलयुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए हैं। वाराह कल्प के वैवस्त मनवंतर के अंतर के योगीश्वरों के अवतारों को इस समय कहता हूँ तथा पुनः औरों से कहूँगा। ऋषि बोले, इस समय आप वाराह कल्प के वैवस्त मनवंतर तथा उद्धर्व कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोमहर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू मुनि सबसे प्रथम, इसके बाद स्वारोचिष, उत्तम, तापमस, रैवत, चाक्षुष,
व्यवस्थ सावर्णी, धर्म सावर्णी, विषंग, अविषंग, सबल, वर्णक नाम के मनु हुए। अकार से लेकर ओंकार तक मनु कहे गए हैं। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम तथा धूम्र, सुधूम्र, अपिशांग, पिशांग, त्रिवर्ण, शबल तथा कालंधु वर्ण के मनु हुए हैं, जो नाम और वर्ण से समान हैं तथा ये सभी शुभ हैं। व्यवस्थ मनु ऋकार स्वरूप तथा कृष्ण वर्ण के हैं। युगों के आवर्त में होने वाले अब मैं 7वें योगियों को कहता हूँ। प्रथम वाराह कल्प के सावंतवें अंतर में होने वाले योगावतार, उनके शिष्य तथा संतानों को क्रमशः कहूँगा। आद्य में श्वेत, रुद्र, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकण तथा लोकाक्षी मुनि, जैगीषव्यु, भगवान, दधिवाहन, ऋषभ, बुद्धिमान, उग्र, अत्रि, सुबलक, गौतम, वेद ऋषि, गोकर्ण, शिखंडभूत, जटामाली, अठास, दारुक, लाडली तथा महाकाय मुनि, शूली, दंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, चल, कुलिश नाम के संसार के गुरु ये योग में अवतार हुए। हे श्रेष्ठ व्रति ऋषियों, व्यवस्थ मनवंतर में होने वाले परमात्मा के स्वरूप योगाचार्यों के अवतार आपसे कहे तथा द्वापर में होने वाले व्यासों के नाम भी कहे। अब योगाचार्यों के शिष्य प्रशिष्यों को बतलाता हूँ। योगेश्वरों के 4 शिष्य हुए, श्वेत, श्वेत शिखंडी, श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित, ये 4 शिष्य हुए। इसके बाद दुदुम्बी, शत्रु, ऋचिक, केतु, विशोक, विकेश, विपास, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरितक्रम, सनत, सनंद, सनातन, ऋभु, सनत कुमार, सुधामा, विरजा, शंखपाद, वैरज, मेघ, सारस्वत, सुवाहन, मेघवाह, महादिति, कपिल, आसुरी तथा पंचशिखा मुनि, महायोगी, धर्माता, वालकल, महातेजस्वी, गर्ग, भृगु, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, तपस्वी, केतु, श्रृंग, लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सर्व, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवसद, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उपनाश, च्यवन, बृहस्पति, उत्शिव, वामदेव, वाचस्वा, सुधिक, श्यावांश, हिरण्याभ, कौशल्य, लिगक्षी, कुसुमी, सुमंतु, बर्बरी, विद्वान, कबंध, कुशिकंधर, पलक्ष, वालभय, यनि, केतुमान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंग, श्नेतकेतु, उशिक, बृहदश्व, देवल, शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरदश्व, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलुक, विद्युत, मंडूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलुकवत्स, कुशिक, गर्भमित्र, क्रोशपुष्य आदि इतने योगीश्वरों के शिष्य सभी आवर्तों के हुए हैं। ये सभी विमल, ब्रह्मभूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग में परायण हैं तथा सभी पाशुपत हैं, सिद्ध हैं और अपने शरीर को भस्म में लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्य पर शिष्य तो सैकड़ों और हजारों हैं, जो पशुपत योग को प्राप्त करके रुद्रलोक में स्थित हैं। देवताओं से लेकर पिशाच आदि तक सभी पशु संज्ञा वाले हैं। शिव सबके पति हैं, इससे उन्हें पशुपति कहा गया है।
अतः उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पाशुपत योग जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शेष लिंग पुराण कथा अगले भाग में। श्री शिवार्पणमस्तु।